अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लास 9th मैथ्स घंटा बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म और फर्स्ट पार्ट है 0.000094। इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं। हमारी रेफरेंस पोजीशन होनी चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मींस 9 के फ़ौरन बाद, लेकिन हमारा डेसिमल है 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 9.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हमें बैक पे जाना पड़ा या 5 स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ा, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ 10 की पावर -5 और यही इसका आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इट इज 856000000। वी हैव 6 zeros here, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सबसे पहले इसका डेसिमल देख लेते हैं। ये एक होल नंबर है और इसका डेसिमल यहाँ पे लास्ट में होगा। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन होनी चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मींस 8 के बाद। 8 के बाद अपनी रेफरेंस पोजीशन देखने के बाद हम स्टेप्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब है 8 स्टेप्स अगर मैं राइट साइड पे चली जाऊं तो मैं अपने ओरिजिनल डेसिमल तक पहुंच सकती हूँ। इसका मतलब है कि अब आपको लिखना चाहिए इसको 8.56। बाकी सारे जीरोस आप नहीं लिखेंगे। इनटू 10 रेज टू द पावर +8, क्योंकि आपको अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए 8 स्टेप्स राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका आंसर है। इसी तरह इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसके थर्ड पार्ट में है 729 इंटू 89 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन में नहीं है। डेसिमल रेफरेंस पोजीशन पे अगर हो तो वो 7 के बाद होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए हमारा डेसिमल, जबकि हमारा ओरिजिनली डेसिमल 2 स्टेप्स राइट पे मौजूद है। इसका मतलब है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन हम लिखेंगे या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 7.2989 इंटू 10 रेज टू द पावर +2, क्योंकि आपको अपने ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए 2 स्टेप्स राइट पे जाना पड़ा, इसलिए मैं +2 पावर यूज कर रही हूँ। और 10 रेज टू द पावर 3 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट 7.2989 एज इट इज। यहाँ पे सेम बेसिस हैं, सो सेम बेस को एज अ सिंगल बेस लिखेंगे और पावर्स को हम एड अप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या रह जाएगा 7.2985 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब क्वेश्चन हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम 1.6 को एज इट इज रखेंगे, और क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव पावर है, 10 के ऊपर एक नेगेटिव पावर आ रही है, इसका मतलब है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ जीरोस यहाँ पे रख लेने चाहिए। अब हमने, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पावर गिवन है, तो अपने डेसिमल को 3 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूंगी, 1, 2, 3। और 3 स्टेप्स मूव करने से क्या होगा कि आपका जो डेसिमल है वो 0.0016 पोजीशन पे आ जाएगा, और यही हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा आंसर, क्योंकि इसमें हम अपने डेसिमल को 3 स्टेप्स बैक पे मूव कर चुके हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लें। इट इज 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अगेन वी हैव अ नेगेटिव पावर, सो 4.8 को हम एज इट इज लिखेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ जीरोस प्लेस कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास 10 की एक नेगेटिव पावर इन्वॉल्व है, -2 पावर इन्वॉल्व है, इसका मतलब है मुझे 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना चाहिए। सो 1 एंड 2। अब मेरा जो डेसिमल था वो जो 0.4 के फ़ौरन बाद था, वो डेसिमल मूव करके 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है। सो मेरा आंसर होगा 0.048। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5.12 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। इसमें भी मेरे पास 5.12 एज इट इज रहेगा, और क्योंकि मेरे पास 10 की एक नेगेटिव पावर इन्वॉल्व है, इसलिए मैं कुछ जीरोस लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर लूंगी। इसके बाद मैंने अपने डेसिमल को मूव करना है 3 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे। सो मैं अपने डेसिमल को मूव कर रही हूँ 1 प्लेस, सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। सो थर्ड प्लेस पे आने के बाद मेरा फाइनल आंसर बनेगा 0.00512, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व फॉर एक्स, और इसका फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम विद बेस 625 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/4x।
लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए बेस वाला एलिमेंट बेस में लिखा जाता है। जो नंबर हमारे पास लॉगरिथम की बेस में आ रहा है हम भी उसको एज अ बेस यूज करेंगे, और इक्वालिटी के सामने जो नंबर मौजूद है वो इसकी पावर बन जाएगा। अब लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज इक्वालिटी के दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है। अब अगर हम 625 की फैक्टराइजेशन करें तो 625 की फैक्टराइजेशन हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो 5 का टेबल 125 टाइम्स जाएगा। इसी तरह 5 का टेबल 25 टाइम जाएगा। इसी तरह 5 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। इट मीन्स वी कैन राइट 625 एज 5 पावर 4। सो 5 पावर 4 एज इट इज रहेगा, 1/4x एज इट इज रहेगा, और 5 एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स, और 5 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। पावर पावर को कैंसिल आउट कर रही है तो मेरे पास यहाँ से बच रहा है 5 पावर x, और राइट साइड से बच रहा है 5, जिसको मैं 5 पावर 1 लिख सकती हूँ। अब मेरे पास बेसिस सेम हो चुकी हैं विद एन इक्वालिटी साइन। सो जब भी बेसिस सेम होती हैं और एक इक्वालिटी साइन होता है तो हम सेम बेस को छोड़ देते हैं और इनकी पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। सेकेंड है हमारे पास लॉगरिथम विद बेस ऑफ 64 ऑफ x इज इक्वल टू -2/3। ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो लॉगरिथम की बेस में आने वाला नंबर मैं बेस में लिखूंगी, इक्वालिटी के सामने आने वाला नंबर मैं पावर में लिखूंगी, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था उसको एज इट इज इक्वालिटी के दूसरी तरफ लिखूंगी। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब अगर मैं 64 को फैक्टराइज कर लूँ सो आई विल गेट 4 पावर 3, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होगा, और 16 को फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 आएगा। पावर में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होगा कि पावर के ऊपर क्योंकि पावर आ रही है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है पावर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 4 पावर -2 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने 4 पावर -2 को एक पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। फाइनल आंसर हम पॉजिटिव पावर में दिया करेंगे। तो आप इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अब इस 4 पावर 2 को आप डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट कर दें तो ये अपनी जगह 1 दे देगी, और 4 पावर -2 जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगी इट विल बिकम 4 पावर +2, और 4 पावर +2 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। सो 1 डिवाइडेड बाय 16 विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। इट इज लॉगरिथम विद बेस ऑफ 36 अप्लाइड ऑन x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती थी कि लॉगरिथम की बेस में आने वाला नंबर हम बेस में लिखते थे, इक्वालिटी के सामने आने वाला नंबर हम पावर में शिफ्ट करते थे, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई होता था या जिस टर्म पे अप्लाई होता था उसको एज इट इज इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते थे। अब हमारे पास यहाँ क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी बेस में जो नंबर है उसको फैक्टराइज कर लें। सो 36 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ आई विल गेट 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36। पावर के ऊपर पावर आ रही है सो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो हमारे पास स्टेप बन जाएगा 6 पावर 2 इंटू -1/2। फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सामने हमारे पास x आ रहा है। नाउ वी गॉट x पावर -1 इज इक्वल टू x। अब क्योंकि फाइनल आंसर हमने नेगेटिव पावर्स में नहीं देना, सो इस पावर को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में आप 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं 6 पावर -1 को तो ये अपनी जगह 1 दे देगा, और इसकी पावर डिनोमिनेटर में जाने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 6। 1 डिवाइडेड बाय 6 x की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। लॉगरिथम विद बेस x ऑफ 16 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी आपके पास जो बेस में आने वाला एलिमेंट है उसको मैं बेस में लिखूंगी, इक्वालिटी के सामने आने वाले एलिमेंट को मैं पावर में लिखूंगी, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x आ रहा है और उसके ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है। सो हम सेम बेस तो नहीं बना सकते, लेकिन हम सेम पावर बनाने की कोशिश करेंगे। 16 कैन बी रिटन एज 4 पावर 2। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक इक्वालिटी साइन भी है, और अब बेसिस तो सेम नहीं हुई लेकिन पावर सेम हो गई हैं। तो जब इक्वालिटी साइन के साथ पावर सेम हो जाए तो इसका मतलब है बेसिस भी सेम है। सो इस सूरत में एक्स का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z if log with base 7 of 2 is equal to x, log with base 7 of 3 is equal to y and log with base 7 of 5 is equal to z। हमें तीन वैल्यूज गिवन है कि लॉगरिथम 2 पे अगर अप्लाई किया जाएगा बेस 7 के साथ तो वो वैल्यू x देगा, लॉगरिथम 3 पे अप्लाई होगा विद बेस 7 तो वैल्यू y देगा, और लॉगरिथम 5 पे जब अप्लाई होगा विद बेस 7 तो वो आंसर आपको z देगा। और हमने अपने गिवन क्वेश्चन को x, y, z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। लॉग विद बेस 7 एज इट इज रहेगा। 60 की फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखें तो 60 की डिवीजन जब हम 2 से करेंगे इट विल बी 30 टाइम्स। इसी तरह 2 का टेबल 15 टाइम्स जाएगा, 3 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 5 का टेबल हमारे पास 1 टाइम जाएगा। सो 60 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे लिखना चाहिए 2 पावर 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था लॉगरिथम में कि जब सिंगल लॉग एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो वो लॉग ज्यादा लॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है और एडिशन आ जाती है। सो हमारे पास ये सिंगल लॉग की बजाय लॉग अप्लाई होगा फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर, दैट इज लॉग विद बेस 7 ऑफ 2 स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन की बजाय प्लस आ जाएगा, लॉग विद बेस 7 अप्लाई होगा 3 पे, प्लस लॉग विद बेस 7 अप्लाई होगा 5 पे। जितनी क्वांटिटीज हैं उतने लॉग्स बन जाएंगे और सब पे लॉग सेपरेट हो गया विद एडिशन साइन। अब हमने पावर लॉ क्या पढ़ा था कि अगर लॉगरिथम किसी पावर वाले नंबर पे अप्लाई होता है तो उसकी पावर को बैक साइड पे शिफ्ट करता है। सो हम 2 एज इट इज रहने देंगे और ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा, लॉग विद बेस 7 ऑफ 2, log with base 7 of 3 will remain as it is and log with base 7 of 5 will remain as it is। अब हम फर्दर वैल्यूज अगर प्लेस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो रहेगा एज इट इज। हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 7 की वैल्यू हमें गिवन थी x। सो अपने क्वेश्चन में मैं लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2 की जगह प्लेस करूंगी x प्लस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 3, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी y, तो मैं अपने क्वेश्चन में इसकी रिप्लेसमेंट में y प्लेस कर दूंगी। और इसी तरह लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 5, उसकी वैल्यू थी मेरे पास z, तो मैं इसकी जगह पे z प्लेस कर दूंगी। सो मेरा जो ओवरऑल आंसर बनेगा दैट विल बी 2x प्लस वाई प्लस z। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में गिवन है लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 27। सबसे पहले ये एक फ्रैक्शन है तो कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। लॉगरिथम 50 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा माइनस लॉगरिथम विद सेम बेस 27 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। अब हमारे पास log 50 का डायरेक्ट आंसर नहीं है और log 27 का भी डायरेक्ट आंसर नहीं है। सो आपको इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सो अगर मैं 50 को फैक्टराइज कर लूँ तो ये 2 का टेबल 25 टाइम देगा, 5 का टेबल 5 टाइम देगा और 5 का टेबल 1 टाइम देगा। इट मीन्स 50 की जगह मैं लिख सकती हूँ लॉगरिथम विद बेस 7 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, क्योंकि 5 जो है वो दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह लॉगरिथम विद बेस 7 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 3 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 3 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा और फिर 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। इट मीन्स 27 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 3। अब आप लोग पावर लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ ही यूज़ करेंगे अपनी फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर। सो लॉगरिथम फर्स्ट नंबर के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, लॉगरिथम सेकंड नंबर के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, लॉगरिथम माइनस के साइन के साथ एज इट इज आएगा, और यहाँ पे क्योंकि पावर है हमारे पास तो ये पावर बैक पे जाएगी और लॉग सिर्फ रह जाएगा विद बेस 7 ऑन 3। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में x गिवन थी, यहाँ से ये 2 बैक पे आ सकता है क्योंकि पावर में है। सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 5 और यहाँ से 3 एज इट इज। हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 3 की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू y गिवन थी। सो हम इसकी जगह y प्लेस कर देंगे। सो हमारा यहाँ ओवरऑल आंसर बनेगा x प्लस 2। लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 5 का आंसर हमारे पास z है माइनस 3y। सो जो ओवरऑल आंसर बनेगा इस पार्ट के लिए वो होगा x प्लस 2z माइनस 3y। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, दैट इज लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हमारे पास ये कोशेंट लॉ अप्लाई होगा क्योंकि फ्रैक्शन है,
सो हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम ऑफ 15 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, सो इसका मतलब है हमें 15 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और अगर मैं 15 की फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास 3 इंटू 5 आएगा, माइनस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2 विल रिमेन एज इट इज। अब क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, यानी जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में चेंज हो जाता है और जो सिंगल लॉग है वो ज्यादा लॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2 एज इट इज। अब हम अपने क्वेश्चन से वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ y की जो वैल्यू है वो हमें y गिवन है, लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 3 की वैल्यू, इसकी जगह y आ जाएगा। लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास z आ रही है, लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 5, तो इसकी जगह z आ जाएगा, माइनस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास x, सो इसकी जगह मेरे पास x आ जाएगा। सो y प्लस z माइनस एक्स इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पार्ट। इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाएं, इट इज लॉगरिथम ऑफ 10.5। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 105 रह जाएगा, पॉइंट की जगह मेरे पास 1 आ जाएगा, और क्योंकि पॉइंट से आगे एक डिजिट है तो मैं एक जीरो प्लेस करूंगी, तो फ्रैक्शन में मेरे पास 105 डिवाइडेड बाय 10 बन गया। अब मैं इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करूंगी, सो 5 का टेबल 2 टाइम्स और 5 का टेबल 21 टाइम्स जाएगा। नेक्स्ट ये मेरे पास बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 21/2। अब क्योंकि मेरे पास ये फ्रैक्शन के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको क्वोशिएंट लॉ यूज करते हुए लॉगरिथम विद बेस 7 21 पे सेपरेट कर देती हूँ, और लॉगरिथम विद बेस 7 2 पे सेपरेट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा कि मुझे 21 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लॉग विद बेस 7 ऑफ 21 का आंसर नहीं है। सो आई विल राइट लॉग विद बेस 7, 21 की जगह मैं लिखूंगी 3 इंटू 7 माइनस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2 विल रिमेन एज इट इज। अब ये जो प्रोडक्ट लॉ है ये एडिशन में कन्वर्ट होगा, सो लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 3 प्लस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 7 माइनस लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 2। अब अपने क्वेश्चन में अगर हम वैल्यूज देखें तो लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास y आ रही है, सो इसकी जगह हम y लिखेंगे। लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 7, जब कभी बेस का नंबर और जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है ये नंबर सेम हो जाएं तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब भी बेस में आने वाला एलिमेंट और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा है वो सेम हो जाए तो वो आंसर आपको 1 दे देंगे। माइनस लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 7 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है तो इसकी जगह मैं x प्लेस कर दूंगी। सो ओवरऑल इस पार्ट का आंसर मेरे पास बनेगा y प्लस 1 माइनस एक्स।